जय हिंद दोस्तों, मैथ्स में आपका स्वागत है। कुछ दिन मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मेरा क्लास बंद था। आज फिर अब आप लोगों के लिए मैं रेडी हो गया हूं। आप बने रही है इस महाकुंभ में, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को इसके पहले वीडियो में हो गया है। अब 26 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। दो घन है, ठीक है ना। दोनों घन का अलग अलग आयतन है, सेमी है, कितना है तो 64 cm³ है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों पहले समझ जाइए, जब भी दो या दो से अधिक घन को जोड़ते हैं ना, कम से कम दो होना चाहिए, चाहे दो से अधिक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जब भी दो से अधिक घन मिलेगा तो बन जाएगा कौन सी घनाभ। तो घनाभ बनेगा ना, तो देखिए घन में केवल भुजा होता है और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो घनाभ जब बनेगा तो केवल निचवा लंबाई का मान बढ़ जाएगा और चौड़ाई ऊंचाई उसके भुजा के बराबर ही होगा। तो देखिए पहले तो इसका हल करेंगे। देखिए ये क्लास नंबर है कितना, यानी क्लास नंबर है क्लास, यहाँ पाठ लिखे, पाठ है कितना, एक छठा पार्ट में हम 26 नंबर क्वेश्चन से उठाए हैं। पहले दिया है कौन सी घन का आयतन, लिखेंगे घन का जो दिया है वही लिखेंगे पहले घन का आयतन बराबर 64 cm³। अब देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, मतलब ए क्यू बराबर यहाँ पर 64 लिखेंगे। अब देखिए तो ए बराबर रूट क्यू यहाँ पर होगा, रूट क्यू ऊपर 3 देंगे और 64 किसका क्यूब है, तो डायरेक्ट अगर जाए तो किसका है तो 4 का क्यूब है 64, ठीक है ना। यानी इसको हम लिख भी सकते हैं 64 को 4 गुने 4 गुने 4, 3 गो 4, 3 गो के लिए एगो भुजा निकल जाएगा कौन सी, यानी 4 cm। 3 गो के लिए एगो बाहर निकलेगा, रूट क्यू से एगो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 cm भुजा निकल गया। अब देखिए घन के आयतन दिया है तो भुजा हम निकालनी है। याद रखिए अब दो घन जोड़ेगा ना तो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का एल के मान, ये जो भुजवा निकला है ना, तो को घन है, दो घन है, तो 2 बार जोड़ दीजिएगा तो एल का मान हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 cm। और देखिए बी मतलब है लंबाई होगा, बी मतलब चौड़ाई, और चौड़ाई भुजवे के बराबर होता है तो 4 cm होगा। फिर ऊंचाई भी ये भुजे के बराबर होता है तो ये भी 4 cm होगा। आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब निकाल दीजिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 × LB + BH + HL। आपको बोर्ड में जब भी बनाना है तो नीचे बनाना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ पर 2 × L का मान 8 गुने B का मान 4, फिर B का मान 4 गुने H का मान भी 4 प्लस H का मान 4 गुने L का मान 8। बस इतना याद रखिएगा, जे भुजा जितना निकलेगा घन का ना, वो कौन सी चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर होगा, लेकिन लंबाई उसमें बढ़ जाएगा। तो जो गो घन होगा उतना बेर भुजवा को जोड़ देंगे। तो इसमें 2 घन है तो 2 को 4 जोड़ दिए तो 8 cm हो गया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका फिर 4 8 है 32, जोड़ेंगे तो 2 गुने 32 32 64 16 80 हो जाएगा। 80 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 यानी 160 cm² हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक 100 कुलामों और उससे प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या से निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ये बारंबारता बंटन दे दिया गया है इस सारणी में। आप पूछ रहा है कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आज के बाद से आपको बस एगो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ना, तो बहुलक हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए बहुलक कितना आसान होता है। पहले इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए बहुलक में सबसे पहले नीचे वाला में देखा जाता है, ऊपर वाला को बोलते हैं वर्ग अंतराल और नीचे वाला को बोलते हैं कौन सी,
बारंबारता, ऊपर वाला को वर्ग अंतराल, नीचे वाले को बारंबारता, ठीक है ना। बारंबारता को f से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले निचवा देखेंगे जी, सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा मान दिया है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा किसका कौन सा मान है, तो कहिएगा 40। जो 40 होगा, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हल हम कर रहे हैं। जो 40 है ना, तो यही में क्वेश्चनों में भर दीजिएगा, F1 का मान हो गया। यहाँ पर हल में भी लिखेंगे F1 का मान हो गया कौन सी 40। और देखिए मेरे दोस्त कितना इंटरेस्टिंग है, जब F1 का मान हो गया तो इसके जस्ट बाद वाला, इस सब में FF का मान निकलेगा, तो इसके जस्ट बाद वाला यहाँ पर F2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा F2 बराबर 16। इसके पहले वाला F0 कह सकते हैं इसको, यहाँ पर F नॉट F0, F0 यानी F0 का मान कितना हो जाएगा, तो 30 होगा। क्या समझे मेरे लाल मेरे दोस्त। जे बारंबारता में देखेंगे कौन सी सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिया है, तो सीधे F1 का मान हो जाएगा, और उसके बाद वाला F2 और उसके पहले वाला F0 हो गया। अब देखिए सब ये F1 का खेला है, FS है। अब जस्ट इसके F1 से ऊपर चला जाइएगा, ऊपर तो देखिए इसमें है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। यानी चाहे पहला है दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो जो है पहला होता है ना, वो L का मान होता है, ठीक है ना, L का मान हो जाता है। L का मान अब कहलाएगा कौन चीज 7। और इससे एक यहीं पर H का मान निकाल लीजिएगा। H का मान, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 3 अंतर है। 7 और 10 में कितना का अंतर है, 3 का। यही वैल्यू आप सब लिख लीजिएगा। तब यहाँ नीचे लिखिएगा फॉर्मूला बहुलक का, बहुलक का फॉर्मूला याद रखिएगा, बस यही फॉर्मूला आपको याद करना है। L प्लस कौन सी L प्लस कोष्ट में बड़ा कोष्ट दे दीजिएगा, F1 माइनस F0 आप बाटा, ध्यान पूर्वक लिखिएगा L प्लस F1 माइनस F0। सेम यही लिखना है नीचे F1 माइनस F0, बशर्ते यहाँ पर F1 में 2 से गुना कर देना है। और एक और इसमें यहाँ पर घटा लेते हैं, F2 को घटा लेते हैं, और फिर बड़ा कोष्ट गुना H से गुना कर देते हैं। ये कौन सी का मान हो गया, बोले सूत्र हो गया, तब बहुलक का सूत्र हो गया। अब ये सब मानवा इसमें रख दीजिए, इसको मैंने जो घटा गुना भागा कर दीजिए, आपका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, रखते हैं, चाहे वैल्यू तो यहीं पर रखते हैं। तो देखिए L प्लस, L का मान कितना है 7, आप प्लस F1 कितना दिया है मेरे लाल, तो 40। F0 कितना दिया है, तो 30, अब बटा यहाँ पर 2F1 यानी 2 गुने 40, अब माइनस F0 तो 30 है, अब माइनस F2 का मान कितना दिया है 16, और कोष्ट बंद, गुना यहाँ H कर दीजिएगा, तो H के मतलब कितना 3। अब इधर आते आप बोर्ड में नीचे बनाइएगा, नंबर फुल आएगा। यहाँ पर ये बराबर 7 है, तो 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कोष्ट डाल लीजिए पहले, 10 बचेगा, ठीक है। आप पहले इस गुना कर दिए, 40 दूना 80, कितना 80। अब आइए माइनस, ये दोनों माइनस है तो जुटेगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, तो ये होगा माइनस 46, और गुने H कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो 3 लिखते हैं। फिर आइए एक स्टेप और 7 प्लस, अब कोष्ट हटा, अब इनकी यहाँ पे हो गया 10। अब 80 में से 46 घटेगा ना, तो घटा लीजिए, कितना होगा 34 होगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3, गुने यहाँ पर है कौन सी 3, यहाँ पर 7 तो आ ही रहा है, 7 प्लस कटने वाला तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 से 2 5 10, और 2 17 34, अब गुना हो जाएगा तो 5 3 15, बटा हो जाएगा 17, यानी अब 7 प्लस, अब 15 गुना कर दिए तो 3 5 15, आप 3 5 15 बटा में 17। अब क्या कीजिएगा, 15 में 17 से भाग अलग कहीं कर दीजिएगा, 15 में 17 से भाग कीजिएगा, तो यहाँ पर 0 दशमलव लिखते हैं, 0 होगा 17 6 102, 17 7 119, 17 8 होता है 136, 17 8 136 होता है। अब घटेगा तो फिर 14 होगा, 50 में से 36 जाएगा तो डायरेक्ट 14 लिख सकते, कर जाएगा 0, और फिर 17 8 136, अब फिर घटेगा तो 4 होगा, कैंसिल कर जाएगा 0, फिर 17 दूना, मैंने लगभग एक्यूरेट मान नहीं निकलेगा तो वो कोनो बात नहीं है, दशमलव के 2 अंक बाद तो काटेगा, तो लगभग आएगा 0.88, इसको जोड़ेंगे ना,
इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.88, यही हमारा बहुलक का मान हो गया। और आपका 2 नंबर कंप्लीट। कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है बहुलक याद करना। तो ऐसे ही चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए मेरे दोस्त, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट, माने बहुत सारा होगा। ये देखिए इसको बोलते हैं पहला पद। हई है कौन? तो दूसरा। हई कौन सी है? तीसरा। इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, सब में ए प्रथम पद, ए को बोला जाता है कौन से? प्रथम पद। सब में ए है, लेकिन शुरुआती में पहिलका में डी नहीं है, इसलिए सब जैसे पहला पद करें तो खाली ए, दूसरा पद बोले तो ए प्लस डी, और तीसरा पद बोले तो ए प्लस 2d, यानी डी है, ए है प्रथम पद और डी है कौन से? सार्वंतर। जब भी अगर जैसे इसके बाद अगर पूछा जाएगा चौथा पद तो ए प्लस 3d होगा। यानी इससे कौन सी मालूम चलता है? अगर आपसे सीधे 20वां पद पूछे तो आप क्या बोलिएगा? इससे दिखाई दे रहा है सब में कौन सी ए होना चाहिए। और जौन पद पूछेगा, जैसे 20वां पद पूछे आपसे तो ए लिख देंगे, आप प्लस, अब कितना डी लिखेंगे? तो 19d यहाँ पर लिखेंगे। काहे? डी का मान एगो कम हो रहा है, तो पहिलका में केवल सिंगल ए है, इसलिए पहला पद को ए बोला जाता है और पहला पद में केवल ए होता है, ठीक है ना। दूसरा पद में एक सार्वंतर जोड़ते हैं ना, तब अगला पद प्राप्त होता है। अब आपसे पूछा जाए कि 50वां पद बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले बोलेगा ए आप प्लस, अब 50वां प्लस है तो यहाँ बोलेगा 49d। अगर पूछे 25वां पद, तो 25वां पद के लिए क्या बताएगा? तो ए प्लस 24d। यानी जौन पद पूछेगा उसके लिए बोलेंगे कौन सी? ए आप प्लस, जौन पद कहेगा ना ओकरा से वो कम इंटू करके डी बोलिएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये तो समझाने के लिए बताए हैं, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 31वां पद निकालना है तो लिखेंगे 31वां पद यानी बराबर 31वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 30d, ये हो जाएगा व्हाट, ये तो निकालना है। दिया कौन सा है? 11वां पद, तो लिखेंगे यहाँ पर 11वां पद बराबर दे दिया है 29। कितना दिया है? 29। तो 11वां पद के लिए प्लस कितना डी लिखेंगे? 10d, आप बराबर लिखेंगे 29, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर दिया है एक और मान 16वां पद 73, तो लिखेंगे यहाँ पर 16वां पद बराबर 73, तो 16वां पद के लिए ए प्लस 15d लिख देंगे, जैसे समझाए हैं। इसका मान दिया है 73, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके, यानी इसको हल करेंगे विलोपन विधि से, हल करके ए और डी का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो 31वां पद हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें दोनों ही बराबर हैं। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, एक कोई ना चाहे ई वाला चाहे ई वाला, कोनो एगो बराबर कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर बराबर है तो हम डायरेक्ट इसी को ही सॉल्व मान लेते हैं, समीकरण 1 - 2 से कर देते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। ना तो अगर इसको बराबर करेंगे, ना तो ए वाला बराबर कीजिए ना तो डी वाला, तो ए वाला तो ऑलरेडी बराबर है, तो इसको क्या जरूरत है बराबर करने का? जब बराबर है दोनों का चिन्ह माइनस से लिख देंगे समीकरण 1, जब दोनों प्लस है तो लिखेंगे कौन से? माइनस से, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 10d बराबर 29, ए प्लस 15d बराबर हो जाएगा कौन से? 73। अब यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर माइनस चिन्ह विलोपन में लिखते हैं ना, तो अगर नीचे वाला माइनस है तो घटाने पर होता है ना, तो ये प्लस है तो इसको लिखेंगे माइनस, ई प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस। विलोपन विधि आपको सीखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें से घटेगा तो कट जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो -5d, 38 में से 73 घटेगा नहीं, 73 में से 38 घटाएगा, बड़ा चिन्ह 73 वाला तो माइनस लिख दीजिएगा, माइनस हो जाएगा 35, दोनों और माइनस से कट जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा 35, गुना है ताकि भागा होगा, यानी डी का मान 5 × 35, डी का मान मिल गया। अब इधर आप इधर ना लिखे बोर्ड में, इधर नीचे कॉपी में नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा डी का मान समीकरण 1 में, चाहे 1 में रखिए, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, बात सेम ही होगा। समीकरण 1 में रखने पर किसी तरह का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए दिया है ए प्लस 10 इंटू डी का मानवा अब रखना है 7, तो गुने में रख देंगे डी के जगह पर कौन सी 7, अब बराबर लिखेंगे 29। तो ए प्लस 10 7 70 बराबर हो जाएगा कौन सी 29। तो ए बराबर 29 है प्लस 17 जाकर माइनस 70 होगा, आ घटेगा तो ये आएगा कितना -32। ए और डी का मान हम निकाल लिए हैं, खाली ए और डी का मान निकाल कर छोड़ देने से नहीं होगा, आपको अब निकालना पड़ेगा 31वां पद। तो आप खूब प्रेम से लिखें 31वां पद बराबर ए प्लस 30 डी। अब ए का मान रखिए -32 आप प्लस 30 गुना डी का मान रखिए 7, वही हो जाएगा -32 अब गुना कीजिए 210 होगा, आई घटेगा ना, एक माइनस है प्लस है तो घटेगा, 210 में से 32 घटाएगा तो 178। अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा 31वां पद बराबर क्या निकल गया, तो 178। आज 2 नंबर आप आराम से उठाइए मेरे दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जो दिया है उसको लिख देंगे, प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री आप प्लस sin स्क्वायर फिर 60 डिग्री। यहाँ पर देखे ना मेरे दोस्त, ये दोनों थीटा जब समान है तो यहाँ पर दोनों स्क्वायर में तो इसका मान हो जाएगा 1, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको पूरा वैल्यू लेकर हम बनाते हैं। 2 tan 45 का मान हो गया कौन सी 1, तो 1 के स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ये कौन सी का कहाँ से आ गया 1, तो tan 45 का मान होता है 1। अब प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा कौन सी 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin 60, sin स्क्वायर 60 है तो sin 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 का यहाँ पर कौन सी कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे आंसर आ जाएगा 2 गुण है 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस इसका 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ऊपर का स्क्वायर अलग ऊपर लिखेंगे, नीचे का स्क्वायर नीचे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर कौन सी होगा 3 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब इसको गुना करिए 2 कम 2 1 बटा 4 आप प्लस ये जो दिया इसी तरह लिख देंगे। अब इसको बटा 1 करके लघुत्तम लेंगे, 1 4 4 का लघुत्तम होगा 4, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 मर्द में कटेगा, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 ना होगा, अब जोड़ेंगे तो ये होगा 12, 12 बटा 4 आप भागा देंगे तो 4 3 12, यही हमारा कौन सी होगा आंसर। और ये शॉर्टकट में इसको बनाना है तो देखिए मेरे भाई ये शॉर्ट तरीका बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट इसका 3 कैसे हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 2 tan स्क्वायर 45 आप प्लस cos स्क्वायर 60 आप प्लस में sin स्क्वायर 60 दिया है, तो 2 tan 45 का मान 2 है तो 2 गुना tan स्क्वायर 45 है ना तो 1 का स्क्वायर कर देगा। आज जो भी देखिए मेरे भाई यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा आज जो cos स्क्वायर थीटा आ जाए, चाहे आ जाए cos स्क्वायर थीटा आप प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर कौन सी, दोनों तो सेम ही है, इसका मतलब होता है कौन सी 1 के बराबर, बशर्ते sin और cos स्क्वायर में होना चाहिए, दोनों का प्लस चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पर थीटवा कौन सी आपस में समान होना चाहिए, तो देखिए ना वही ना चीज दिया है cos स्क्वायर 60 डिग्री या प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों प्लस में sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस में, थीटा कौन सी है, दोनों कौन सी समान है, तो इसके बदले डायरेक्ट हम कौन सी लिख सकते हैं 1 के बराबर हो जाएगा। अब 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 1, 2 कम 2 प्लस 1, देखिए आंसर कितना आ गया 3 ही आ जाएगा। लेकिन 2 नंबर में पूछेंगे ना तो इस तरह बताएगा और ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा तो ऐसे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 का हल समुच्चय, जब भी हल समुच्चय पूछा जाता है ना बहुत ही आसान होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है 2 नंबरिया में भी आता है। तो देखिए किस तरह निकलता है हल समुच्चय। हल यहाँ पर निकालेंगे तो ये लिख देंगे जो समीकरण दिया है 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, समझे ना मेरे भाई, ये लिख देंगे। बहुत क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर है 4x स्क्वायर रोकेंगे इधर, इसको इधर भेजेंगे तो 0 है तो 0, माइनस 25 है तो प्लस आके 25 होगा, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर बराबर 0
अब प्लस 25 25 होगा, या इधर 0 रहता है ना तो डायरेक्ट आप 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 25 डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। जब 0 रहेगा तब आना, तो कोनो अंक दिया रहेगा तो अंकों में जाकर जुटेगा चाहे घटेगा, तो जुटेगा कब, जब इधर माइनस रहेगा तब आकर जुटेगा, जैसे जुटा है। अगर इधर प्लस रहता है तो इधर आके माइनस होता है, यानी इधर माइनस रहता है तो इधर आके प्लस, बराबर को उधर जाता है तो प्लस, अगर प्लस इधर रहता है तो बराबर को उधर जाता है तो कौन सी में टूट जाता है, तो माइनस में, ठीक है ना। अब देखिए, अब इधर एक्स स्क्वायर बराबर 25, आई 4 गुना है इधर आके भागा होगा। अब देखिए एक्स बराबर, तो ये स्क्वायर है ना तो इधर आके रूट होगा, तो 25 बटा हो जाएगा 4। अब इसका रूट हटेगा ना तो प्लस माइनस, 5 का स्क्वायर है तो 5 लिख देंगे, आई 4 का स्क्वायर है तो सॉरी 2 का स्क्वायर 4 है तो कौन सी लिख देंगे, 2 लिखेंगे। यानी हल समुच्चय यही हो गया, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अतः हल समुच्चय बराबर एगो प्लस में 5/2, इधर माइनस में 5/2, प्लस लिखे या चाहे ना लिखे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। अब आपको डेली क्लास फिर से शुरू हो गया है, तो बने रहिए हमारे साथ। बिहार बोर्ड में आपको तहलका मचाना है, मचाना ही मचाना है, बिल्कुल आपका नंबर 100 में 100 आएगा।